बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सेकंड लैब का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने कहा था डिज़ाइन ए सर्किट दैट विल एक्ट एज अ एंड गेट यूजिंग टू ट्रांजिस्टर आल्सो वेरीफाई इट ट्रुथ टेबल। और थर्ड जो एक्सरसाइज है, डिज़ाइन ए सर्किट दैट विल एक्ट एज अ नैंड गेट यूजिंग टू ट्रांजिस्टर आल्सो वेरीफाई इट ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल अगर देख लें, एंड गेट ट्रुथ टेबल, तो हमारे पास ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम बनाते हैं सर्किट। एक ट्रांजिस्टर लगाया, उसके बाद दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया, और इन दोनों को हमने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। उसके बाद हमने लेनी है रजिस्टर लेना है। इसकी पोजीशन हम ऐसे कर लेते हैं, ये लगा दिया। उसके बाद एक हमने एलईडी लगा ली। ठीक है, एलईडी हम ये सारी चीज़ों को हमने सीरीज में इस तरह कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से एक ग्राउंड पॉइंट लिया और उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इस तरह। ठीक, तो उसके बाद दोबारा हम जाएंगे कंपोनेंट्स वाले पॉइंट के ऊपर। उसके बाद रजिस्टर लगाएंगे। ये हमने एक रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, दूसरा रजिस्टर हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा दिया। उसके बाद हम स्विच लगाएंगे, यानी कि इनपुट को कंट्रोल करने के लिए दो स्विचेस लगाएंगे, एक ऊपर वाले ट्रांजिस्टर के साथ और एक जो है ना नीचे वाले ट्रांजिस्टर के साथ हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको दे देंगे सप्लाई। सप्लाई हम दोनों के लिए सेम ही रखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस तरह हम देखते हैं कि मोबाइल वगैरह के अंदर एक ही बैटरी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये देखें ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं दोबारा सप्लाई के ऊपर। और सप्लाई हम अच्छा वो बात कर रहे थे हम कि जिस तरह मोबाइल के अंदर आप देखते हैं कि एक ही सप्लाई आप यूज़ करते हैं और उससे आपकी ऑडियो भी कंट्रोल हो रही होती है, स्क्रीन भी कंट्रोल हो रही होती है। तो इस तरह यानी कि आप एक ही सप्लाई से दोनों चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वाली सप्लाई अब यहाँ से भी यानी कि डायरेक्ट कनेक्ट करके यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो एक बैटरी से भी आपका काम जो है ना वो चल जाएगा। तो यहाँ हम 5 वोल्ट देते हैं। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं 330 ओम। ओके हो गया। इनको हम कर लेते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स की बजाय उसके लेवल पे हो गया था क्लिक। तो इसको हम कर देते हैं 5K। ओके, इसको भी हम कर देते हैं लेवल की बजाय ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वरना वो लेवल सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब हम इसको भी कर लेते हैं फ़िलहाल ऑफ। तो हम देखते हैं कि इस सप्लाई को पहले देख लें, इसकी 0 वोल्ट से पहले आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी कि आपने सेटिंग सही की है। ऐसा ना हो कि आप चेक करते रहें और आपका एरर आए। इसलिए सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें वोल्टेज वगैरह सेट कर ली है कि नहीं, तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। थोड़ी सी मैंने सेटिंग इसकी कर ली है ताकि वो लाइन हो जाए। अब हम इसको करते हैं रन। जैसे रन किया तो हमने देखा कि जब 0 0 हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, आउटपुट आ रही है 0 0 की आउटपुट 0। अब हम देंगे 0 1। तो 0 1 के हम ऊपर देख लेते हैं, यानी कि 0 और 1 देते हैं, तब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। फिर भी 0 आ रही है। ट्रुथ टेबल भी यही हमें कह रहा है कि 0 1 पे भी 0 देगा। उसके बाद हम इसको ऑफ कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ऑन। तो देख रहे हैं फिर भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ट्रुथ टेबल भी हमें यही कह रहा है कि 0 आ रही है।
उसके बाद हम दोनों को यानी कि इनको 1 करते हैं तो ये देखें 1 हो गई है। तो टेबल में भी ये 1 1 किया तो 1 आ गई। असल में ये हो क्या रहा है, यानी कि जब हमने इसको भी ऑफ़ कर लेते हैं, इसको भी ऑफ़ कर लेते हैं। जब ये ऑफ़ है तो यहाँ से करंट कोई भी फ्लो नहीं कर रहा और इस रजिस्टर से पास होकर एलईडी को ग्लो नहीं करा रहा। जब हमने इस स्विच को ऑन किया तब सिर्फ ये तो ऑन हो गया, लेकिन यहाँ से करंट आया, आगे फिर ये क्लोज था, इसलिए ये करंट नीचे की तरफ नहीं गया और ये क्या है कि एलईडी ने ग्लो नहीं किया। इसलिए हमने कहा कि 10 पीवीएस की आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। फिर हमने इसको ऑफ किया और ये सेकंड वाले ट्रांजिस्टर को ऑन किया। ये वाला तो ऑन है, लेकिन क्योंकि ये ही ऑफ है तो इसलिए यहाँ से कोई करंट फ्लो करके नीचे की तरफ नहीं आ रहा, इसलिए हमारी एलईडी क्या है, ऑफ आ रही है। अब हमने क्या किया कि दोनों को जब ऑन किया तो ये भी शॉर्ट हो गया था, ये भी शॉर्ट हो गया, तो ये करंट को यहाँ से पास होने का जो है ना रास्ता मिल गया और यहाँ तक आई और इसलिए इसने एलईडी को ग्लो करा दिया। अब हम इसी को नैंड गेट आईसी जो है ना बनाएंगे, नैंड गेट आईसी बनाएंगे। बाकी चीज़ें इसी तरह लगी रहने देते हैं। इसमें हम सिर्फ जो है ना ये सिलेक्ट ऑप्शन के ज़रिए ये वाला पोर्शन जो है ना कंट्रोल एक्स, सॉरी ये लग रहा है, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आ गया। अब इसको भी हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी पोजीशन को अप कर देते हैं। उसके बाद ये वाले वायर को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम कंपोनेंट्स के ऊपर जाके दोबारा रजिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया और ये शार्ट हो गया। उसके बाद इसको हमने इस पॉइंट के साथ लगा दिया और इसकी वैल्यू जो है ना हमने 330 जो है ना किलो की बजाय 330 ओम रखी है, ठीक है। उसके बाद एक हमने एलईडी ली, इसकी पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद इसको यहाँ लगा दिया, एलईडी को यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल के साथ और इसका दूसरा टर्मिनल जो है ना हमने ये ग्राउंड कर दिया। अब हम इसको पहले 0 0 कर लेते हैं, दोनों को ऑफ कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी देखें जैसे ही हमने 0 दिया यानी कि ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, यहाँ से होता हुआ ये एलईडी से ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो हम नैंड गेट का जो है ना नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इसमें क्या है, जब 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट के ऊपर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सेम ये चीज़ हो रही है, जब 0 0 किया है तो क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए ये सारा करंट क्या है, एलईडी से फ्लो करके ग्राउंड की तरफ जा रहा है। अब हमने इसको दिया 0 1 दिया है, तो हम देखते हैं ट्रूथ टेबल 0 1, फिर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर तो ऑन हो गया लेकिन ये ऑफ है, इसलिए यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ तक आता है तो उसके आगे फिर ऑफ है, इसलिए फिर दोबारा करंट यहाँ से इस पाथ को फॉलो करता है। इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। इसमें फिर क्या है कि ये तो ऑन हो गया लेकिन ये वाला ऑफ है, इसलिए कोई करंट यहाँ से फ्लो होके आगे नहीं जा सकता, इसलिए ये दोबारा यहाँ से होता हुआ ग्राउंड की तरफ आ गया। अब हम दोनों को देते हैं, जैसे दोनों को ऑन किया तो सारा करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ नीचे ग्राउंड की तरफ आ गया। यानी कि इसका मतलब है जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो कलेक्टर टू मीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट पाथ हो जाएगा। यहाँ भी कलेक्टर टू मीटर क्या हो रहा है, शॉर्ट पाथ हो रहा है, इसलिए यहाँ से सारा करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने देखा पहले कि एक ट्रांजिस्टर से हमने बनाया था और अभी हमने 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ कर, एक ट्रांजिस्टर 2 3 यानी कि 3 2 और एक ट्रांजिस्टर से पहले हमने आर गेट बनाया। अब हमने 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए एंड और नैंड गेट बनाया। तो इस तरह आप लोगों ने भी ये परफॉर्म करके इसकी फ़ाइल जो है ना ये सबमिट करनी है मुझे। जितने मैंने परफॉर्म किए हैं ये आपने इंडिविजुअली जो है ना बना के उसके बाद इसकी एक वीडियो जिप फाइल बना के मुझे आपने सेंड करनी है। तो ठीक है, इसको दोबारा हम देखते हैं। जैसे ऑफ किया तो ये 1 हो गया, इसका मतलब हमारा ट्रूथ टेबल जो है ना वो वेरीफाई हो गया। जब दोनों 1 किए थे तो ये आउटपुट क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। ओके ठीक है, थैंक यू।